जब पैसे की बात आती है ना, तो दुनिया में दो तरह की सोच चलती है और इन दोनों का असर बहुत ही गहरा होता है। एक सोच है पैसा बचाओ, दूसरी कहती है नहीं, पैसे को गुणा करो। आज हम इसी फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, आखिर करना क्या चाहिए? पैसा बचाना है या उसे मल्टीप्लाई करना है? जानते हैं, इसी एक छोटे से सवाल में अमीर और मिडिल क्लास की सोच का सबसे बड़ा फर्क छिपा हुआ है। ये देखिए, दो माइंडसेट बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है मिडिल क्लास की सोच जो कहती है पैसा बचाओ, और दूसरी तरफ है अमीर मानसिकता जिसका फॉर्मूला है पैसे को मल्टीप्लाई करो। ये दोनों रास्ते हैं ना, एकदम अलग-अलग मंजिलों पर ले जाते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। असल में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि पैसा कितना है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि उस पैसे को लेकर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। ये पूरा का पूरा एक माइंडसेट का गेम है और आज हम इसी गेम के रूल्स को समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी रूल क्या है? वो ये है कि पैसे को कभी खाली मत बैठने दो। अमीर मानसिकता का सिंपल सा फंडा है, पैसा हमेशा काम पर लगा रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर दो रास्ते साफ साफ दिखते हैं। एक आम रास्ता है, पैसे को उठाया और एफडी या सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया, सुरक्षित। लेकिन अमीरी का रास्ता कहता है नहीं, पैसे को तुरंत किसी प्रोडक्टिव एसेट में लगाओ, ऐसी जगह जहां वो खुद और पैसा कमा कर लाए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? अमीर लोगों के लिए खाली पड़ा पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक खोया हुआ मौका है। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब हर वो पल जब पैसा किसी के लिए काम नहीं कर रहा तो असल में नुकसान हो रहा है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, मुकेश अंबानी ने रिलायंस के पैसे को सिर्फ सुरक्षित एफडीज में ही नहीं रखा। नहीं, उन्होंने उस पैसे को जियो और रिटेल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, और नतीजा, वो पैसा लगातार मल्टीप्लाई होता चला गया। चलिए अब दूसरे बड़े फर्क पर आते हैं, और वो है ये समझना कि भाई असली दौलत होती क्या है। और ये सारा खेल है एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानने का। परिभाषा देखिए कितनी सीधी है। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा लाए। बस एक ही रूल है, पैसा अंदर आ रहा है। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी। ये कोई भी ऐसी चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकाल कर ले जाए। तो नियम बिल्कुल क्लियर है, पैसा लाए तो एसेट, पैसा ले जाए तो लायबिलिटी। और इसी एक फर्क से प्रायोरिटीज एकदम बदल जाती हैं। एक सोच है लोन पर कार खरीदने की या घर को ही आखिरी मंजिल मान लेने की, ये सब लायबिलिटीज हैं। वहीं दूसरी सोच ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर फोकस करती है जिससे किराया आए, या ऐसे स्टॉक्स खरीदने पर जिससे डिविडेंड मिले, यानी एसेट्स। अब बात करते हैं दौलत बनाने के सबसे पावरफुल टूल की, समय। और समय अपना जादू कैसे दिखाता है, चलिए देखते हैं। वो जादुई शब्द है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि। ये वो ताकत है जो छोटे छोटे पैसों को समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती है। अमीर लोग इस हथियार का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। इसे पैसे का स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। सोचिए, जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कता है और बड़ा होता जाता है, ये वैसे ही काम करता है। स्टेप 1, छोटी सी कमाई को भी इन्वेस्ट करो। स्टेप 2, उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाओ। स्टेप 3, उस रिटर्न को भी दोबारा इन्वेस्ट कर दो। और बस फिर देखिए समय का जादू, पैसा खुद ही और पैसा बनाने लगता है। हमारा चौथा पॉइंट है रिस्क, और इसी लेकर भी दोनों माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। एक इससे डरता है और दूसरा इससे दोस्ती करता है। आम रास्ता क्या है? रिस्क से डरो और उससे दूर भागो। लेकिन दौलत का रास्ता कहता है, समझो कि हर रिस्क में एक कैलकुलेटेड रिवॉर्ड छिपा है। डर की वजह से पैसा मल्टीप्लाई करने के मौके हाथ से निकल जाते हैं, जबकि समझदारी से, कॉन्फिडेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया जाता है। लेकिन एक मिनट, रिस्क लेने का मतलब जुआ खेलना बिल्कुल नहीं है। इसकी नींव है नॉलेज पर। फाइनेंशियल एजुकेशन, टैक्स प्लानिंग की समझ, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की स्टडी, बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज करना। जब ये सारी जानकारी होती है ना, तो रिस्क सिर्फ एक कैलकुलेशन बनकर रह जाता है। तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर, और यहाँ सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि आखिर में चाहिए क्या, सिक्योरिटी या फ्रीडम?
तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई कि असली फर्क पैसा बचाने में नहीं, बल्कि माइंडसेट में है। पैसे को किस नज़र से देखा जाता है, बस वही किसी का फाइनेंशियल फ्यूचर तय कर देता है। आखिर में ये दो अलग अलग गोल्स की कहानी है। पैसा बचाने का गोल है सिक्योर फील करना, एक नौकरी, एक घर, एक स्टेबल लाइफ। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने और मल्टीप्लाई करने का गोल है फ्री फील करना, अपने समय, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी का मालिक बनना। तो अंत में सवाल यही है, मेहनत की कमाई को सिर्फ बचाकर सुरक्षित महसूस करना है या उसे काम पर लगाकर मल्टीप्लाई करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है? ये चुनाव हमेशा हर किसी का अपना होता है।